हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि रौद्र रूप में केतु महाराज आ रहे हैं और क्या प्रभाव आपके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में केतु महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, किंतु आपकी लाइफ में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कभी भी केतु महाराज आपसे रुष्ट नहीं होंगे अगर इस प्रोग्राम को आपने पूरा देख लिया, क्योंकि केतु महाराज के वो चीजें हम अर्थात आपको जड़ पकड़ाने वाले हैं इस प्रोग्राम में। अगर केतु महाराज की आपने जड़ पकड़ ली, राहु और केतु स्पष्ट ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है कि ये हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ फल भी देते हैं। जब ये शुभ फल देते हैं तो कोई रोक नहीं पाता है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए केतु महाराज के बारे में कि केतु महाराज का प्रभाव 29 मार्च को केतु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने ही नक्षत्र माघा में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात की करेंगे, जैसा हमने बताया ना आपको कि अभी आप पूरी जिंदगी आपसे केतु महाराज जड़ पकड़ाएंगे। तो देखिए पहले जड़ पकड़िए केतु महाराज की। पहले ये समझिए कि जिसके केतु, जैसे आप भी अपने बारे में भी समझ सकते हैं, कोई आपके घर में है उसके बारे में भी समझ सकते हैं कि इसका ये अगर उसके लक्षण इस तरीके के, उसकी परेशानियां इस तरीके की हैं, तो समझ जाइए उसका भी केतु खराब है। तो यहां पर थोड़ी देर चर्चा करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपको कुछ प्राप्त हो, आप कुछ अगर ज्योतिष का ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कुछ आपको ग्रहों का नॉलेज हो, जड़ पर आपके पकड़ में आए। तो सबसे पहला प्रभाव जिसके केतु अशुभ होते हैं, थोड़ी देर चर्चा करूंगा मैं। उसके बाद ये चर्चा करूंगा केतु महाराज आपके 11वें भाव, आपके 11th हाउस, आपके सफलता भाव, बचत स्थान पर अपने नक्षत्र में जाने के बाद में क्या आपके जीवन पर प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले केतु महाराज से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। जिसके केतु खराब होते हैं, जिन पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है, शारीरिक कष्ट में कौन कौन सी बीमारियां केतु महाराज की ओर से आती हैं जब केतु रुष्ट होते हैं। तो सबसे पहले इंसान बार बार बीमार होता है, उसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं या बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि अगर बार बार आपको डॉक्टर के चक्कर, हर महीने में 2-4 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो समझ जाइए स्पष्ट शब्दों में कि केतु आपसे रुष्ट चल रहे हैं। तो केतु को मना लीजिए, चक्कर बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज, त्वचा से संबंधित कोई रोग आपको है, त्वचा से संबंधित कोई परेशानी है, तो समझ जाइए आपके केतु महाराज खराब हैं। इनको ठीक कैसे किया जाए वो भी हम आपको प्रोग्राम में अंत में बताएंगे। किडनी से संबंधित कोई परेशानी है आपके, जो है ना, किडनी से संबंधित कोई रोग या कोई कष्ट आपको है, तो समझ जाइए आपका केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं। यूरिन से संबंधित परेशानी, अगर इस तरीके की परेशानी है तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए केतु महाराज का अशुभ प्रभाव है। ऐसी कोई अज्ञात बीमारी मतलब कि आप डॉक्टर से चेकअप भी करवा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा है और शरीर में पीड़ा कष्ट है ही है, जो दर्द होता है सबको, जब डॉक्टर के पास चेकअप डॉक्टर करता है तो कोई रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अगर ऐसा प्रभाव है तो समझ जाइए आपसे केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं, जिसके कारण इस तरीके की परेशानी आपके जीवन पर चल रही हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव केतु महाराज का। अगर केतु आपसे रुष्ट होंगे केतु महाराज, तो सबसे पहले अज्ञात भय आपको लगेगा, यानी कोई घटना नहीं घटी फिर भी डर, भय, चिंता आपके अंदर लगी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ बड़ा मेरे साथ में होने वाला है या बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो समझ जाइए अगर ऐसा प्रभाव आपके ऊपर है तो समझ जाइए केतु महाराज आपसे रुष्ट चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मानसिक भ्रम, अर्थात जो है ना कि आप कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। अगर इस तरीके का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है तो समझ जाइए केतु महाराज आपसे रुष्ट चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ एकाग्रता, अर्थात जो है आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, किसी से बात ना करना, कुछ ना करना, अकेले कमरे में पड़े रहना। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु महाराज की ओर इशारा करता है कि केतु आपके खराब होंगे तो इस तरीके की परेशानियां आएंगी। उसी के साथ ही साथ अचानक बड़ा फैसला लेने की आदत, यानी कि मतलब अभी बैठे हैं वो अचानक से कोई बड़ा फैसला ले लिया, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए आपसे केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की जीवन में
अस्थिरता अर्थात जो है नौकरी में, आप नौकरी या व्यवसाय में अचानक परिवर्तन होना, या तो नौकरी छूट जाना या व्यवसाय ठप हो जाना या फिर अचानक से नौकरी मिलना, अचानक से व्यापार में वृद्धि होना, तो ये केतु की ओर इशारा करता है कि अचानक से जो चीज होती है वह केतु महाराज की ओर से होती है। उसी के साथ ही साथ बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो समझ जाइए कि केतु महाराज आपसे रुष्ट चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में गलतियों पर गलतियां करना, यानी एक गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर दूसरी गलती कर बैठे, फिर तीसरी गलती कर बैठे, और इस तरीके से आपके जीवन पर लगातार आप जो है गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं केतु महाराज की ओर इशारा करता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो केतु महाराज का बदलाव, यानी व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपके। सबसे पहले क्या बदलाव कि वह व्यक्ति जिसके केतु रुष्ट होंगे वह हमेशा ही उदास रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मरे के समान रहेगा। उसी के साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा, स्नान वगैरह नहीं करेगा समय पर, और साथ ही साथ में संतान और वैवाहिक जीवन अगर से जुड़ा हुआ केतु महाराज को जोड़े देखें अगर, तो संतान में आपकी कमी या संतान जो आपके संतान है, संतान से जुड़ी, यानी संतान का सुख ना प्राप्त होना या संतान ही ना होना, तो ये भी केतु की ओर इशारा करता है। विवाह में देरी या फिर विवाह वैवाहिक जीवन आपका कलहपूर्ण, इस तरीके की परेशानियां, तो ये भी कहीं ना कहीं केतु महाराज की ओर इशारा करते हैं। अगर इस तरीके के आपके घर में या आपको इसमें से किसी तरीके, जो हमने आपको यहाँ पर 5 चीजें बताई हैं, इन 5 चीजों में अगर आपको परेशानी होती है तो स्पष्ट समझ जाइए आपके केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं। उसके लिए सही करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई सही तो आप ही कर पाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि आपके एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या होगा। 11वें भाव पर अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, नौकरी कर रहे, या कोई आगे की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आसमान से चढ़कर फिर वही मतलब लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर और फिर वहीं पर आ जा रहे हैं आप, तो समझ जाइएगा ऐसा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होने वाला है। अब 29 मार्च के बाद जब ये अपने नक्षत्र में आएंगे तो आपको उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको काफी लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, जो और केतु महाराज का आपके ऊपर प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। आपके एकादश भाव पर जो आपके भाई बहनों से आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, वह आपके रिलेशन उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे, यानी कुछ भी बचा नहीं पा रहे थे, तो आप बचत भी उत्तम अच्छी करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपका सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आपके जोड़ों का दर्द, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी, तो उसमें भी काफी राहत आपको केतु महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप मछलियों को डालें। इससे केतु महाराज जो रुष्ट होते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर, थोड़ा सा हिस्सा निकालकर काला या बिल्कुल सफेद कुत्ता हो उसको खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप जो है कपिला गाय की सेवा करें या कपिला गाय का दान करें, तिल या कम्बल का दान करें बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मांसाहारी भोजन और नशीली चीजों का सेवन ना करें, इससे केतु रुष्ट हो जाते हैं। मंगल या गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गले में चांदी की चैन या हाथ में चांदी का कड़ा पहने, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो हमने उपाय भी बताए हैं। केतु का प्रभाव अपने नक्षत्र में जाएंगे तो भी आपको हर चीज की जानकारी इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से हो गई होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर देना। हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।